तो अभी अभी पंजाब वर्सेस एलएसजी ख़त्म हुआ है। मेरा तो बस ये कहना है कि इन एवरी डिपार्टमेंट आई थिंक एक्सेप्ट फील्डिंग एल एस पंजाब वॉज मच बेटर दैन एलएसजी। मतलब आज तो क्रश ही कर दिया पंजाब ने। मैं कहूँगा कि इनकी मिस्टेक्स भी बहुत रही है। अगर हम इनकी बॉलिंग में आए तो मेरे हिसाब से प्रिंस यादव का ना होना इनको बहुत कॉस्ट किया। वो एक बंदा एक्चुअली है जो शायद तुम्हें उसकी स्पीड से लगता हो कि एक्सप्रेस पेस नहीं है, लेकिन ही एक्चुअली हर इज़ द बैटर। और ऊपर से ये भी कि उसका बॉल पिच पे लगने के बाद ज़्यादा स्पीड करता है। आई थिंक वो उसका ना होना हुआ है। फिर उसके बाद ये ऐसी पिच तो है नहीं जहाँ पे तुम्हें भाई मतलब तीन तीन स्पिनर की ज़रूरत तो नहीं है। मेरे हिसाब से इनको करना पड़ेगा या तो रवि बिश्नोई की जगह ये लोग प्रिंस यादव को ओरिजिनल 11 में डालते, फिर लाते ये लोग रवि बिश्नोई को अगर उसकी ज़रूरत पड़ती तो। आई गेट इट कि वो तुम्हारा लीड स्पिनर है, लेकिन जो राठी है उसने उससे ज़्यादा बेटर बॉलिंग की है तीनों मैचेस में। और वो बंदे का पहला आईपीएल है, वो डीपीएल से आया लिटरली। मेरे हिसाब से तुम्हें किसी एक स्पिनर को तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मणिमरन सिद्धार्थ को अब मेरे हिसाब से पावर प्ले में लाना चाहिए था इनको इम्पैक्ट सब करके, क्योंकि वहाँ पे मैचअप होता प्रभ सिमरन और श्रेयस के अगेंस्ट। लेकिन वो पावर प्ले के मतलब एंडिंग ओवर में शायद किया इन्होंने, वो भी गलत था। और आज देख के देखो शार्दुल ठाकुर का यही है, जिस दिन उसका दिन है तो उसका हो गया, लेकिन ही इज़ नॉट एक्सप्रेस स्पेस। वो आता है अपनी फकॉल बॉल डालता है, पिच के हिसाब से वो बहुत बार उतनी बॉलिंग नहीं कर पाता, ऊपर से उसकी पेस भी नहीं है। ऊपर से आवेश खान भी, उसके पहले 2 ओवर उतने बुरे नहीं थे, 18 रन थे 2 ओवर में, लेकिन उसकी स्पीड्स भी उतनी नहीं थी। बैट्समैन उतना कोई स्ट्रगल भी नहीं किया आवेश के अगेंस्ट। आवेश इंजरी के बाद भी वापस आया है। ऊपर से मतलब कुछ ज़्यादा ही स्पिनर्स मेरे को लगता है इन्होंने कर दिए इन अ वे। मेरे को लगता है क्योंकि प्रभ सिमरन का स्टैट्स बहुत बुरे हैं स्पिन के अगेंस्ट, तो इसलिए। लेकिन ये भी बॉल थोड़ा होल्ड कर रहा था पिच में, लेकिन स्पिन तो कहीं से नहीं कर रहा था ना। यूजी का बॉल स्पिन हुआ, तो मेरे हिसाब से यहाँ इन्होंने गलती कर दी। तो इसमें पंत को कह सकते कि गलती की। ऊपर से बैटिंग में मैं कहूँगा कि भाई पंत को ओपन करना चाहिए। नंबर 4 पे वो नहीं बनता है, उसको अपना देखना चाहिए। किसी ने स्टैट डाला कि 2020 के बाद देवदत्त पडिक्कल का स्पिन के अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्राइक रेट है रैदर देन ऋषभ पंत। तुम अपनी प्रॉब्लम तो पहले अगर आइडेंटिफाई करोगे तभी तो इम्प्रूव करोगे। मुझे नहीं लगता कि पंत को लगता है कि उसको प्रॉब्लम है स्पिन के अगेंस्ट वाइड बॉल में। जबकि भाई मैक्सवेल जैसे पंत आया था, मैक्सवेल के अगेंस्ट भाई पंत बिल्कुल आउट ऑफ शॉट्स पहली बॉल पर ही लग रहा था। ऊपर से जो उसने शॉट भी मारा, एक तो मुझे नहीं लगता उस समय शॉट मारने की ज़रूरत भी थी। तुम्हारे इतनी जल्दी विकेट्स गिरे हुए, तुम्हें ज़रूरत भी और मारना था तो सीधे पीछे मार रहा है जब फील्डर वैसे ही है। मतलब कि डेयर डेविल ही नहीं जा रही है कि भाई मैं ऊपर से मार दूंगा, फील्डर के साइड में मारता शायद चौका भी हो जाता। और मैक्सवेल का स्टैट भी है, उससे 3 बार पंत को आउट किया 16 बॉलों में आईपीएल में मिलाकर। तो ऐसे थोड़ी ना मतलब होता है यार। ऊपर से मैं ये भी कहूँगा भाई कि ये ऐसी पिच थी जहाँ पर सारे मैचअप्स मिचेल मार्श हेडन मार्करम के अगेंस्ट थे, जो ट्विटर पे भी लोगों ने बोला कि इसलिए भी पंत को ओपन करना चाहिए कि लेफ़्ट राइट का एक तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ओपनिंग में, और उसके बाद जो बाकी सारे उसके बाद बैट्समैन आएंगे उसमें भी राइट लेफ़्ट के अच्छे खासे मतलब कि पूरी फ्लो बन जाएगी उससे। वो भी मिचेल मार्श को भाई तुम जाने दे सकते हो, भाई उसने पहले दोनों मैचेस में स्कोर किए, एक मैच चलता है। और वो भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अर्शदीप ने वही किया जो जो बॉलर्स कह रहे थे, दे आर गेटिंग स्मार्ट। उनको पता है कि वो डिफेंस के लिए तो जाते नहीं हैं, जो अर्शदीप ने मेंशन भी किया। तो हम लोग जाएंगे डिफरेंट डिलीवरीज़ के लिए, हमेशा स्विंग के लिए नहीं, हम लोग डिफरेंट डिलीवरीज़ भी ट्राई करेंगे। उसने पहली बार कटर ट्राई की, मार्श उसको छक्का मारने की कोशिश कर रहा था, मार्श डिसीव हो गया और कैच आउट हो गया वो। मार्करम का मैं ये कहूँगा कि वो एक्चुअली थोड़ा सा लय में दिखने लगा था, उसने शॉट्स मारने लगा था, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादा ही भावुक हो गया। क्योंकि देखो जो लॉकी का बॉल था वो डिविएट किया था, लेकिन मार्करम ने भी अपना बल्ला ही चला दिया था ऐसी, वो भी एंड मोमेंट तक रुका नहीं मारने से पहले। तो इसमें दोनों चीज़ है मेरे हिसाब से। मार्करम एट 4 मच बेटर रहेगा, क्योंकि भाई देखो वो आउट हुआ तो तुम्हें उसके बाद तुम्हारे पास लोग हैं, तुम्हारे पास बडोनी है, तुम्हारे पास समद है। बे यार यहाँ पे अगर जल्दी मार्करम आउट ऐसी सिचुएशंस में हो जाए
तो तुम्हारे मिडल ऑर्डर पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है भाई, मतलब। और इन्हें भी मार्करम का अगर तुम ओवरऑल एवरेज भी देखो आईपीएल में, तो मिडल ऑर्डर में उसका कुछ 30 समथिंग का एवरेज है और टॉप 3 में उसका कुछ 13 का है। कह सकते सैम्पल साइज छोटा होगा, लेकिन दैट्स द ट्रूथ। ऊपर से निकोलस पूरन भाई, वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स इन द वर्ल्ड, उसने फिर भी 44 इन 30 मारे। भाई चहल ने इतना सब कुछ करने के बाद भी 30 से ज़्यादा रन दिए, एक विकेट ऑस्ट्रेलिया पूरन के लिए, और वो भी वही वाली बॉल पे जो मतलब चतुर चालाक चंचल चहल हमेशा लेता है कि बॉल बाहर डाल दो बैट्समैन के रेंज से। इस बार मुझे लगता है कि भाई वो पूरन की ईगो से खेल गया, पूरन को भी नहीं करना चाहिए था, पूरन भी अपनी ईगो पे ले गया, उसने बेकार का वो शॉट मार दिया। अगर उसको मारना भी था तो उसको दूसरे साइड से करके मारना चाहिए था, इस साइड करके, रादर देन ऐसे करके मारना। तो चहल को विकेट मिल गई। ऊपर से समद ने बहुत अच्छा खेला। इन अ वे ये गेम बना भी तो समद की वजह से, समद ने आके इनिंग्स खेली। बदोनी ऐसा फिनिशर है जो इन अ वे इज़ नॉट लाइक अ टिपिकल फिनिशर जो तुम कहोगे इज़ द आइडियल फिनिशर, बट इट इज़ द टाइप ऑफ फिनिशर दैट एलएसजी जैसी टीम को नीड है। अगर कोलैप्स हो तो वो संभाल सकता है और बीच बीच में उसके एक दो शॉट्स आ ही जाएंगे। उसने दिल्ली के अगेंस्ट भी लास्ट ईयर यही किया था, पूरी कोलैप्स हो गई थी एलएसजी, लेकिन उसने आके कुछ 50 समथिंग रन मार दिए थे कि रिस्पेक्टेबल टोटल पे वो पहुंच गए थे। इन वे कह सकते हो कि अर्शदीप लास्ट में पिटा, बहुत पिटा, लेकिन उसने एंड में विकेटें ले ली लास्ट ओवर में, जिससे मे भी कह सकते हो कि जो स्कोर 180 जा सकता था वो 172 पे ही रह गया। यैनसन ने आउट ऑफ ऑर्डर बॉलिंग की, लेकिन उसने अपने भाई उसे ज़्यादा ट्राई नहीं किया उसने, मतलब उसको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिली पिच से, मिलर जैसे अच्छा लग रहा था उसने डाली भाई बिल्कुल थोड़ी शॉर्टर लेंथ पे, एक्स्ट्रा बाउंस मिला और मिलर कैच आउट हो गया। तो मैं मार्को यानसन से आज बहुत इम्प्रेस था, उसने अपने लिमिट्स में रह के बॉलिंग डाली। जनरली वो बहुत बहुत बह जाता है। फर्गूसन ने भी अच्छी बॉलिंग की, जबकि आई थिंक फर्गूसन को इसलिए लाए थे ये लोग पावर प्ले में क्योंकि उसका मैचअप पूरन के अगेंस्ट बेटर है। तो इन अ वे मुझे पहले लग रहा था कि वो विकेट लेने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ज़्यादा रन रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर जब उसने विकेट लेने की कोशिश की तो उसको मिली भी मार्करम की। मैं कहूँगा कि ये भी था एलएसजी का, जब भी लग रहा था कि कोई सेट होने वाला है वो आउट हो जाता था फिर। मतलब इन अ वे तुम ये भी कहो कि श्रेयस ने हो सकता है एक दो गलती की हो कि मार्कस टॉयनस को डाल दिया समद, और ये इसके अगेंस्ट क्या कहते हैं बदोनी के अगेंस्ट थोड़ा सा फ़ायदा हो गया, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि एलएसजी तब भी लास्ट में ठीक ठाक टोटल पे पहुंच गई थी। मे बी इस पिच के हिसाब से नहीं, क्योंकि जब से ये पिच रिले हुई थी तब से इनका जो पार टोटल था 183 था, लेकिन 172 इज स्टिल समथिंग दैट यू कैन बोल टू। मेरे हिसाब से भाई इनके पास है ही नहीं वो बॉलिंग ही नहीं है। ऊपर से जो इनका लीड स्पिनर है रवि बिश्नोई, भाई तो क्या बॉलिंग कर रहा है भाई, इतनी फुल डिलीवरी डाल रहा है। तेरी सब लोग तेरी गूगली पढ़ रहे हैं, तो गूगली डाल भी रहा है तो इतनी विकेट के बाहर डाल रहा है, इतनी तेज़ डाल रहा है कि भाई बंदा रीड भी ना करे तो आराम से छक्का मार दे। तो ऐसे तो नहीं होता ना, रवि बिश्नोई भाई बिल्कुल फुल पे फुल डाल रहे हैं, वो भी बैट के नीचे, कि बंदा मतलब अपना पूरा आराम से बॉल को देख ले और बैट के नीचे ला के छक्का मार दे। प्रभ सिमरन के अगेंस्ट वही हुआ, प्रभ सिमरन ने तो उसकी भाई बिल्कुल बत्ती बना दी वहाँ पे। प्रभ सिमरन स्टार्टिंग में थोड़ा सा इफ़ी लग भी रहा था, लेकिन फिर उसके बाद वो सेटल कर गया। इन अ वे तुम कह सकते कि प्रभ सिमरन का ये एक नॉक है जो हर साल आता है, एक ना एक टीम को पेलता है, उसने सिंगल हैंडेडली पेल दिया आज उसको, एलएसजी को। मतलब रवि बिश्नोई को कुछ करना पड़ेगा भाई। और प्रिंस यादव का ना होना बहुत बड़ा ब्लंडर था मेरे हिसाब से। और ऊपर से ये भी मे बी ये लोग एक और पेस ओवर डाल सकते थे उसमें पावर प्ले में, जहाँ पे इन्होंने स्पिन थोड़ी ज़्यादा ही डाल ली जो इन्हें भी। और मैंने प्रियांश आर्य का कहा था एक मैच से जज ना करो, उधर भी इसके बहुत सारे दो फील्डर के बीच में कर रहे थे, इधर भाई दिग्विजय राठी ने सिंपल करा, शॉर्टर लेंथ डाली, वाइड ऑफ द स्टम्प्स डाली और उसके बाद कैच आउट करवा दिया। वो सेलिब्रेशन मेरे को नहीं लगता कोई बुरी चीज़ है, एंड दैट्स इन गुड बैंटर। पंजाब ने भी फिर वापस वो सेलिब्रेशन की जब नेहाल वडेरा मार रहा था छक्के। इन अ वे देख लो, शार्दुल आखिर में पिटाई भाई, श्रेयस ने फिर 50 मारी 30 पे, जबकि उसका स्टार्ट स्लो था। स्टिल लास्ट में 150 से 150 160 का स्ट्राइक रेट लेके जा रहा है, मतलब ही इज़ इन पीक फॉर्म।
मेरे हिसाब से जो उसको बीसीसीआई से स्नब मिला, जो उसको मतलब गंभीर ने कोशिश की कि भाई मैं इसको ओडीआई टीम में भी नहीं आने दूंगा, उसके बाद वो गया सईद मुश्ताक जीता, रणजी ट्रॉफी में 100 पे 100 मार रहा है, उसके बाद विजय हज़ारे ट्रॉफी भी जीता, वहाँ भी रन मार रहा है, चैम्पियंस ट्रॉफी में भी करा। ही सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ। उसने अपने आप को इम्प्रूव तो किया है, लेकिन ही डजंट सीम ओवर कॉन्फिडेंट। उसको पता है कि मेरे को किस बॉल पे कैसे खेलना है। ही प्लेज टू हिज स्ट्रेंथ्स। वो ज़्यादा कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश नहीं करता, ना उसने किया। और पंजाब की टीम को ऐसा देख के लग रहा है कि इस बार ना सब लोग अपने रोल में कॉन्फिडेंट है, मतलब कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कोई ज़्यादा फ़नी नहीं, ऐसा लग रहा है कि देर अश्योर्ड कि हाँ हम लोग खेल लेंगे, हम लोग अपने उसमें ट्रस्ट करते हैं कि हम लोग जीत जाएंगे गेम, हम लोग कर लेंगे। ऐसा लग रहा है, कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा कि हम लोग बेस्ट टीम है या कुछ। ऐसा लग रहा है कि दे नो हम लोग क्या है, कैसे हैं, सब लोगों को पता है उनको क्या कब क्या करना है, और हम लोग कर लेंगे, वैसा लग रहा है। और काम भी लग रहा है श्रेयस, ऐसा कभी भी नहीं लग रहा पिच पे अगर रन्स पड़ रहे हैं तो श्रेयस थोड़ा गुस्सा हो रहा है, कुछ सब काम लग रहे हैं। इन्वायरमेंट ठीक लग रहा है, कोई मतलब कि कुछ ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं आ रही बाहर। ऐसा लग रहा है कि श्रेयस और पॉन्टिंग को पूरा भरोसा दिया गया है, दोनों के हाथों में है कि इनको टीम को कैसे ले जाना है, क्या करना है। एंड श्रेयस सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज डिसीजंस एंड इन हिज कैप्टनसी एंड बैटिंग ऑल्सो। एंड इट जस्ट लुक्स है कि ये पंजाब की लाइनअप थोड़ी सी मुश्किल होगी खेलना। एक चीज़ मुझे है इनसे प्रॉब्लम कि देखो नेहाल वडेरा इन्होंने अच्छा किया, यंग आदमी है पंजाब का, ये ट्राई किया, अच्छा है। लेकिन भाई अगर इनका प्लान है ये कि मैक्सवेल को हम सब लोग 6 नंबर पे करके उसको फिनिशर बनाएं, तो वो नहीं चलने वाला। एक सीज़न शायद चल गया पंजाब के साथ, लेकिन जिस भी टीम ने उसको कंसिस्टेंटली ट्राई किया फिनिशर बनाने का, मैक्सवेल नहीं चलता। उसका एंट्री पॉइंट है पावर प्ले के, या तो मतलब कि या तो उसको 11 ओवर से पहले लाओ और करो, या उसको नंबर 4 पे लाओ, तभी वो कर सकते हैं, वरना तुम्हें आउटपुट मिलेगा ही नहीं। जबकि आज मैक्सवेल ने बॉलिंग से अच्छा किया, उल्टा किंग्स मतलब कि पीबीकेएस की फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बॉलिंग उनकी अच्छी थी। उनकी बॉलिंग लाइनअप एज अ होल लग रही है दैट इट्स अ गुड बॉलिंग लाइनअप, लाइक नो बडी सेइंग दिस। लेकिन उनके पास भाई अर्शदीप है जो इंडिया का मतलब कि स्ट्राइक बॉलर है T20 में। उनके पास मतलब मार्को यानसन है जो साउथ अफ्रीका का मतलब कि वो है। ऊपर से चहल है जो फाइनली उनकी जो स्पिन है वो टेक केयर हो गई कि उनके पास कोई आईपीएल का मतलब कह सकते हो ग्रेटेस्ट स्पिनर है वो चहल है, जबकि सबको पता है कैसे विकटें लेता है वो। लेकिन तभी भी ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग उनकी उतनी बुरी नहीं है कि जो बॉलिंग इनकी प्रॉब्लम्स हो रही थी पिछले साल। ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अ गुड इनफ यूनिट, मतलब ऐसा नहीं कि ये यूनिट रन नहीं खाएगा, लेकिन ये यूनिट बहुत दिन रिस्ट्रिक्ट भी कर देगा। ऐसा नहीं कि इस यूनिट के साथ ऐसा होगा कि ये जाके 200 ही रन खाएंगे, इन पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ, कुछ दिन ये लोग पिटेंगे, कुछ दिन अच्छा भी करेंगे ये लोग। एंड देर आर ट्रस्टेबल लोग इन द लाइनअप कि जिसको अगर तुम बॉल दो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मैं अगर इसे कहूँगा विकेट लेने के लिए तो ये मोस्ट लाइकली ले भी लेगा विकेट, या फिर रन्स तो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जो मुझे लगता है कि ये है इस बार। लेकिन वही ओवरऑल एलएसजी को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, सेलेक्शंस पे ध्यान दे। पंत को कैप्टनसी में मैं कहूँगा कि सिलेक्शन ब्लंडर्स के है तो कैप्टनसी भी इसमें आती है जो अच्छी नहीं थी। बैटिंग में भाई उसको करना पड़ेगा, ही हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज़ टू ओपन। सेंड मार्करम एट 4, यू हैव टू ओपन नाउ। पूरन तो अच्छा ही है, इनकी एक पॉजिटिव कह सकते हो जो राठी है वो इनका पॉजिटिव है। So that was my review of the match. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media links, which are my X/Twitter link and my Instagram links, are in the description below. So go follow me on that. My UPI ID link, which is shatboy@okicici, is in the description too. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it from me for today. So thank you. Goodbye. Alvida.